जब चढ़ जाता सत्ता का सुरूर, जब नाकामी की चादर में लिपटे दावे होने लगते हैं चकनाचूर, तब सामने आता है वो मंजर जिसे बरबस कहना पड़ता है, मेरा बूट सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे दो मानियों के बीच का जूतम पैजार। साथ ही दिखाएंगे शॉर्ट गन का वो फायर जो एयर स्ट्राइक के बाद हुआ है और इसके अलावा हम सियासी महाभारत की फिजाओं में अयोध्या की परिक्रमा भी करेंगे। सियासी महाभारत की एक एक कड़ियां करीने से खोलेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से एक दर्दनाक खबर आ रही है जहां कार से कुचलने के बाद बच्चे को 5 किलोमीटर तक घसीटा गया और इस घसीटे जाने की वजह से जो शव था बच्चे का वो 2 हिस्सों में बंट गया। कार में उस वक्त बताया जा रहा है कि 4 लड़के और लड़कियां सवार थे। खगौल से इंद्रपुरी पाटलिपुत्र तक शव को घसीटा गया। बच्चे के कातिल कार का नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, BR01DY 2937। ये कार का वो वही नंबर है जिसने 5 किलोमीटर तक बच्चे को पैर मारा, उसके बाद 5 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, जिस वजह से शव जो है वो 2 टुकड़े में बंट गया। स्थानीय लोगों ने कार में तोड़फोड़ की है, तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके पर फिलहाल ये भीड़ और पुलिस की टीम मौजूद। खगौल से इंद्रपुरी पाटलिपुत्र तक बच्चे को घसीटता हुआ ये कार पहुंचता है और उस दौरान बताया जा रहा है कि कार में 4 लड़के और लड़कियां जो हैं वो सवार थे। पटना में आज शाम एक भीषण और दर्दनाक घटना हुई है। यही वो ओडी कार है जिसका नंबर है BR01DY 2937। जो पुलिस अधिकारियों से सूचना मिली है, इस पर 4 लोग सवार थे जिसमें 2 युवक और 2 युवतियां थीं। रूपसपुर इलाके में जो खगौल के पास पड़ता है वहां पर एक बच्चे को कुचल दिया गया इस कार सवार युवकों द्वारा और उसके बाद बच्चा इस कार में फंस गया और जो कार सवार युवक थे वो बच्चे की डेड बॉडी के साथ वहां से भाग चले। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो डेड बॉडी को यूं ही घसीटते लाए हैं और इसके बाद ये इंद्रपुरी का इलाका है, यहाँ पर इस कार को लेकर वो आए थे। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात कर दी गई है। DSP लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हैं, कई थानों की टीम यहाँ पहुंच गई है और लोगों का हुजूम जो है वो पहुंच गया है। लोग काफ़ी नाराज हैं और कार में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। ये नज़ारा इंद्रपुरी इलाके का और फिलहाल DSP लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार RPS मोड़ के पास एक बच्चे को कुचलती हुई जो है गाड़ी जो सामने आपको दिख रही है क्षतिग्रस्त, उसको लेके भागा है वो और पुलिस के द्वारा पीछा करने पे बार बार वार्निंग देने के बाद भी रुका नहीं और यहाँ तक लेकर आया है। बच्चे की मृत्यु हो गई है। कई किलोमीटर तक वो घसीटता रहा। हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी दूरी तक उन्होंने घसीटा। क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल हम लोग आइडेंटिफाई करके जो भी इसमें गाड़ी मालिक हैं, जो ड्राइवर है, सब पे कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पुलिस का दावा है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात सियासी जूतम पैजार की। जी हां, सियासत में जूता स्ट्राइक देखने को मिला और 2 मानियों ने जमकर एक दूसरे पर हाथ आजमाया। दरअसल संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के विधायक की जूते से पिटाई कर दी। संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल और सांसद शरद त्रिपाठी जिला कार्य योजना समिति की बैठक में पहुंचे थे और इस दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और DM साहब भी यहां मौजूद थे। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, सांसद महोदय ने जूता निकाला और विधायक को पीटना शुरू कर दिया। तो देखिए कैसे सांसद महोदय जूता निकालते हैं, उसके बाद विधायक को पीटने लगते हैं। बताया जा रहा है कि एक शिलापट में सांसद महोदय का नाम नहीं था, इसे देखकर वो भड़क उठे। जूतम पैजार के बाद काफी देर तक यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पिटाई से नाराज विधायक समर्थकों ने DM ऑफिस का घेराव किया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक को जूते से पीटा। ये तस्वीरें आपके सामने।
तो देखिए, शिलापट्ट पर नाम नहीं होता देखकर सांसद महोदय किस तरीके से आग बबूला हुए कि उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहा कि वो कर क्या रहे हैं। जूता खोला और विधायक जी को, जो कि उनकी ही पार्टी के विधायक हैं, उन पर जूतों की बरसात करते है सभी विभागों को। उसके लिए अनुमोदन होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। वो अनुमोदन प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी, विभागवार जो है चर्चा परिचर्चा चल रही थी। इसी बीच जो है पीडब्ल्यूडी के किसी मामले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं यहाँ के शरद त्रिपाठी जी ने एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी को खड़ा किया और उसके बाद उस पर जो है माननीय विधायक जो वहाँ के हैं मेहदावल के राकेश बघेल जी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में चला आया। बहुत निंदनीय है और ये इस घटना से हम लोग बहुत आहत हैं। मीटिंग भी आयोजित नहीं हो पाई। आज जिला योजना समिति की बैठक थी कलेक्ट्रेट में, मीटिंग चल रही थी और उसमें कुछ इस तरीके के वाकयात आए कि सांसद जी और विधायक जी में दोनों में आपस में बहस हो गई और बहस होने के साथ साथ मारपीट तक बात पहुंच गई, जो कि एक दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। तो जूता स्ट्राइक के बाद बात करते हैं एयर स्ट्राइक पर छिड़े महाभारत की। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम पर उन्हें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए। जरा सोचिए, शॉटगन को सेना के पराक्रम पर शक नहीं है, लेकिन एयर स्ट्राइक के नतीजे जो सरकार बता रही है उनके गले नहीं उतर रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेना ने साफ तौर पर कह दिया कि लाशों का आंकड़ा जुटाना उनका काम नहीं है। जानकारी कुछ लोग जानना चाहते हैं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा देश अगर जानना चाहता है और अगर आप बता ही देंगे उनके पराक्रम की कहानी को कि पराक्रम की कहानी कैसे हुई और किस अंजाम तक गई, तो मैं समझता हूँ देश की जनता का भी हौसला अफजाई होगा। सच्चाई सामने आएगी तो सरकार की वाहवाही होगी, उनकी भी तारीफ होगी। ये इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है या कौन सी बुरी बात हो जाएगी अगर हम कुछ बातों को, सच्चाई को देश के सामने ना रखें तो। भारतीय वायुसेना के बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार से पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक में आतंकियों को हुए नुकसान को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इस पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला और साथ ही चुटकी भी ली। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। एयर स्ट्राइक पर विपक्ष के सबूत मांगने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली बल्कि विकृत राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर। भाई आप चले जाते वहां पे देख आते, लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए और एक बहुत विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं। वीके सिंह ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर बरसे बल्कि चुटकी लेते हुए आतंकियों की तुलना मच्छर से भी की है। मैंने ट्वीट यही किया है कि 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग वो कह रहे हैं मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 40 सैनिकों को धोखे से मारा और हमारे जाबाज सैनिकों ने पाक के घर में घुसकर उनके 400 आतंकियों को मार गिराया है। उनके हाथों में जो हुनर था वो विकसित करने का अवसर मिला, उनको सर्टिफिकेट मिला और रोजगार के बड़े अवसर प्रदान हुए उनको। इसी मोतिहारी के अंदर जिला मुख्यालय में एक कौशल विकास केंद्र के कार्यालय की स्थापना हुई थी
3 साल पहले जहां हमारे क्षेत्र के नौजवान ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है और कंपनियां आती हैं उनको ले जाती है। लेकिन इसके अलावा 2017 और 18 में और इस वर्ष भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पाकिस्तान की सरजमी पर हुए भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और इसे लेकर सियासत थम नहीं रही है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के लिए अपनी जंबो कमेटी की घोषणा की। कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी लंबी चौड़ी कमेटी में सभी जाति धर्म के लोगों का ख्याल रखा गया है, मगर विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। हर पार्टी इस चुनावी अखाड़े के लिए अपने अपने पहलवानों की पहचान में लगी है। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में अपनी नई कमेटी की घोषणा कर दी। एनडीए से निपटने के लिए कांग्रेस ने 9 कमेटियों के जरिए 321 नेताओं की फौज तैयार कर ली है। समिति में जो कोशिश किया गया है, ये सभी जात, सभी धर्म और सभी काम करने वाले जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें, सबों का समायोजन किया गया है, इसलिए कुछ बड़ी हो गई है। बिहार में अभी भी जमीन तलाश रही कांग्रेस भले ही अपनी लंबी चौड़ी कमेटी बनाई है, लेकिन इसका उनके विरोधियों पर कोई असर नहीं। उन्हें तो इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया। देश से जहां कांग्रेस सब हवा हो रही है, जिस कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह बयान जिस प्रकार का दे रहे हैं, कौन देगा कांग्रेस को वोट? तो कांग्रेस अपनी पार्टी को बचा रखने के लिए केवल कमेटियां बनाने का काम करते रहे। तो जब तक आप बी टीम के सदस्य रहिएगा, लालू यादव जिंदाबाद बोलिएगा, कमेटी बनाते रहिए, जनता आपको डिस्कनेक्ट कर चुकी है। कांग्रेस ने इस जंबो कमेटी के जरिए पार्टी के नेताओं को खुश करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का यह दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस में पद को लेकर विवादों का पुराना नाता रहा है। साकेत कुमार, पटना। चुनावी समर में एनडीए से मुकाबले के लिए आरजेडी को लालू की कमी खल रही है। यही वजह है कि सजा काट रहे लालू को जेल से बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि लालू बाहर आएंगे और चुनाव में पार्टी की कमान संभालेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लालू को सलाखों से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस उम्मीद के साथ ही जिस तरह 2013 में उन्हें जमानत मिली थी, उसी तरह 1 साल की सजा काटने के बाद इस बार भी उन्हें जमानत मिल जाएगी। इसके अलावा हेल्थ ग्राउंड को भी बेल का आधार बनाया गया है। मेरिट में जाए तो लालू प्रसाद का केस मजबूत है, तो मेरिट पर है हम लोग। मेडिकल भी ग्राउंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और तीसरा इलेक्शन भी आ रहा है, एटलीस्ट इलेक्शन में उनका वैल्यू तो है। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन पहले लालू की जमानत याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार या फिर अगले हफ्ते हो सकती है। लालू खेमे को जमानत की उम्मीद है, तो विरोधी तंज कस रहे हैं। लालू यादव की मौजूदगी तो अपने तरह का एक माहौल पैदा करती है ना, उसका लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इसके अलावे उम्र हो गई, तबीयत तो इतनी खराब रही है। राष्ट्रीय जनता दल की एक ही मात्र पूंजी है कि सजा याफ्ता हो, उनके जमानत के लिए जमानत यात्रा पर निकलिए, जमानत के लिए वकील ढूंढिए। ये सारी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बेचैन रहता है, जो परिवारवाद की पार्टी है। लालू की मौजूदगी का चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है, लिहाजा दोनों खेमों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18, पटना। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन में पेच से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वोटों के बिखराव को रोकने के लिए महागठबंधन जरूरी है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने यह दावा किया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द फाइनल होगा। वहीं मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी से घबराकर सभी घोटालेबाज हाथ मिला रहे हैं, लेकिन चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हमारा प्रयास है कि वोट में बिखराव ना हो। इसके लिए जिस जिस जगह ये बिखराव होने की संभावनाएं हैं, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सर, चीजें क्लियर हैं, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं फंस रहा है। नहीं फंसेगा, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं जरूर हैं, और पार्टी, दल और वरिष्ठ नेतागण इस विषय पर काफी गंभीर है। बस चल रहा है बातचीतें। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही
सब कुछ तय हो जाएगा। तो जितने घोटालेबाज हैं, जितने 2 नंबर का धंधा करने वाली पार्टियां हैं, जितने टोटी चोर से लेकर चारा चोर तक सारे के सारे एक हो गए हैं। इसलिए हो गए हैं कि आज मोदी जी का मुकाबला ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाह रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बीकेसी इलाके में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया और इस मौके पर मशहूर गायक सोनू निगम और अभिजीत ने मौजूद लोगों को अपने सुरों से मंत्रमुग्ध कर दिया। उद्घाटन समारोह में अंबानी परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के तहत अलग अलग संस्थाओं से आए बच्चों को जियो गार्डन में अन्न सेवा के तहत अंबानी परिवार ने अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया। आकाश अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के तहत अन्न सेवा 6 मार्च से 13 मार्च तक लगातार चलेगी। साथ ही 12 मार्च को एक और म्यूजिकल फाउंटेन का आयोजन किया जाएगा। To all our fellow Mumbaikars, a gift that will make Mumbai proud, will make India proud. A gift that each one of you and all our children will enjoy. A gift that is right here in front of us. A unique public square where we have all gathered. The Dhirubhai Ambani Square. It is my pleasure and privilege to inaugurate the Dhirubhai Ambani Square with nearly 2,000 children from various NGOs supported by Reliance Foundation.